लाल बाबा राइस स्टूडियो से आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड। अपना बिहार में आपका बहुत बहुत स्वागत। आपके साथ मैं हूं संतोष गंगवार। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। एनडीए विधायक दल की बैठक कल होगी। शाम 3 बजे सेंट्रल हॉल में यह बैठक होगी। विधानसभा के सेंट्रल हॉल में बैठक का आयोजन होगा। घटक दलों के सभी विधायक इसमें शामिल होंगे। बैठक में एनडीए के नेता का चयन होगा। कल जेडीयू विधायक दल की भी बैठक है। सीएम आवास पर जेडीयू विधायक दल की बैठक होगी। कल सुबह 11 बजे जेडीयू विधायक दल की बैठक होने वाली है। बैठक में नीतीश कुमार को चुना जाएगा नेता। नीतीश को विधायक दल का नेता कल चुन लिया जाएगा। बड़ी खबर इस समय आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। कल एनडीए और जेडीयू दोनों के विधायक दल की बैठक होगी। एनडीए विधायक दल की बैठक शाम 3 बजे सेंट्रल हॉल में होगी। विधानसभा के सेंट्रल हॉल में ये बैठक का आयोजन हो रहा है। घटक दलों के सभी विधायक इसमें शामिल होंगे। बैठक में एनडीए के नेता का चयन होगा। कल ही जेडीयू विधायक दल की बैठक भी होगी। सीएम आवास पर जेडीयू विधायक दल की बैठक की जाएगी। कल सुबह 11 बजे जेडीयू विधायक दल की बैठक होगी। बैठक में नीतीश कुमार को नेता चुना जाएगा। नीतीश को विधायक दल का नेता कल 11 बजे बैठक होने वाली है, उसमें चुन लिया जाएगा। उसके बाद 3 बजे एनडीए दल की बैठक होगी, जिसका नेता भी नीतीश को चुना जाना है। और इस वक्त की एक और बड़ी खबर मिल रही। बीजेपी विधायक दल की बैठक कल होगी। कल सुबह 11:30 बजे बीजेपी विधायक दल की बैठक होगी। विधायक दल की बैठक में नेता का चयन होगा। बीजेपी कार्यालय में इस बैठक का आयोजन किया जाएगा। तो एक और जेडीयू विधायक दल की बैठक सुबह 11 बजे हो रही है, तो दूसरी ओर बीजेपी विधायक दल की बैठक 11:30 बजे और इसके बाद एनडीए दल की जो बैठक है वो 3 बजे होगी। और इस तरह कल बिहार को बीजेपी का भी नेता मिल जाएगा विधायक दल का, जेडीयू विधायक दल का भी नेता मिल जाएगा और कल ही एनडीए का भी नेता चुन लिया जाएगा। बिहार में 20 नवंबर को नई सरकार का शपथ ग्रहण होगा। इससे पहले सियासी हलचल तेज है। यूपी के डिप्टी सीएम और बीजेपी के केंद्रीय पर्यवेक्षक केशव प्रसाद मौर्य, सह पर्यवेक्षक साध्वी निरंजना ज्योति पटना पहुंची। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि जनता जनार्दन का आशीर्वाद मिला है। सीता मैया की धरती को बार बार प्रणाम करता हूं। वहीं बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री तरुण चुंग ने कहा है कि पूरे देश में सुख की लहर है। बिहार की जनता ने लुटेरे गैंग के युवराज को नकार दिया। तो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा है कि विकसित भारत के लिए विकसित बिहार, नरेंद्र मोदी के विकसित भारत के सपने को बिहार साकार करेगा। भारत के लिए विकसित बिहार, माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के विकसित भारत के संकल्प को साकार करेगा बिहार। ये जंगल राज की पहचान है। अब उनके घर की बेटी सुरक्षित नहीं तो बिहार की अन्य बेटी कैसे सुरक्षित होगी? लालू जी चुप हैं। ये मौनम स्वीकार लक्षणम, अपने बेटे के करतूत छिपाने के लिए सब कुछ कर। ये दुर्भाग्य है जो अपनी बेटी के नहीं हो सकता तो बिहार की बेटी हो क्या होगा? बिहार की जनता ने लुटेरे गैंग के युवराज व युवरानियों को, जंगल राज के पुरोधा, दादागिरी और माफियागिरी करने वालों को सजा दी है। विकास, विश्वास जिन्होंने जीता है, ऐसे श्री नरेंद्र मोदी जी और नीतीश कुमार जी को आशीर्वाद। क्या बिहार की जनता जनार्दन का जो आशीर्वाद माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जो ऐतिहासिक विजय मिली है, बिहार की जनता को, बिहार की धरती को और सीता मैया को बारंबार प्रणाम। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अब तक 9 बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। 2000 से लेकर 2024 तक की ये 9 तस्वीरें अब आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। अब नीतीश कुमार 20 नवंबर को बिहार के सीएम 10वीं बार बनने जा रहे हैं, यानी 10वीं बार वो शपथ लेते हुए नजर आएंगे। तो मार्च 2020 की पहली तस्वीर है। उसके बाद उन्होंने नवंबर 2005 में जब दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी, उसके दौरान की दूसरी तस्वीर देख पा रहे हैं। नवंबर 2010 में ही उन्होंने
तीसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। फिर फरवरी 2015 में चौथी बार वो मुख्यमंत्री चुने गए। नवंबर 2015 में उन्होंने 5वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। जुलाई 2017 में 6ठी बार, नवंबर 2020 में 7वीं, अगस्त 2022 में 8वीं और जनवरी 2024 में 9वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। और सीएम नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार अपनी नानी को देखने के लिए IGIMS पहुंचे। IGIMS में निशांत कुमार की नानी का इलाज चल रहा है। निशांत कुमार ने यहां एनडीए की जीत पर बड़ा बयान दिया। निशांत कुमार ने कहा है कि जनता ने आशीर्वाद दिया है, जनता को धन्यवाद। सीएम नीतीश के शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री मोदी और कई राज्यों के सीएम के आने पर उन्होंने सबका स्वागत किया। एनडीए एक परिवार है, सभी खुशी में शामिल होने के लिए आ रहे हैं। जनता का आशीर्वाद है। जनता को, बिहार की जनता को बहुत धन्यवाद देता हूं। और हमारे पार्टी कार्यकर्ता या बीजेपी या फिर लोजपा या जो भी मांझी अंकल हैं, फिर उपेंद्र, सब लोगों का मेहनत है। सब लोगों ने काम किया है यहाँ के लेवल से, केंद्र लेवल से, भाजपा जदयू, तो उसी का फल दिया है जनता ने। कल ऐतिहासिक पल है। 2005 में मुख्यमंत्री ने शपथ लिया था पहली बार गांधी मैदान में, अब फिर से ले रहे हैं गांधी मैदान। सौभाग्य है पिताजी का, सब जनता की कृपा है, आशीर्वाद है। प्रधानमंत्री के साथ कई राज्य के मुख्यमंत्री भी आएंगे जी, नहीं, सब बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। सब लोग आए, हमारी पिताजी है, हमारे भाजपा है, हमारा पूरा एनडीए का परिवार है, तो हमारी खुशी में शामिल होने आ रहे हैं लोग, तो सबको बहुत स्वागत। प्रधानमंत्री जी, हमारे मोदी अंकल हैं, अमित शाह जी अंकल, जो भी आए सबका स्वागत है। सबको बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। आए हैं तो सबको बहुत बहुत बधाई भी देता हूँ कि हमारा पूरा एनडीए परिवार की जीत हुई है, जिसमें सबका योगदान है। पिता जदयू का योगदान है, भाजपा के कार्यकर्ता या फिर पार्टी के नेता ने, सबने काम किया। केंद्र लेवल पे भी बहुत कुछ काम हुआ, हमारे राज्य लेवल पिताजी ने किया, तो सबका सम्मिलित योगदान है, तो सबको बधाई देता हूँ। अब आपको एक खूबसूरत तस्वीर दिखाते हैं। चुनाव में प्रचंड जीत के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को उनके बेटे निशांत कुमार ने गले लगाकर बधाई दी। तस्वीर आपको दिखाने जा रहे हैं। तस्वीर इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि निशांत कुमार लगातार जीत का दावा कर रहे थे, और ऐसे में जो तस्वीर अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो अपने आप में खास है। बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए की प्रचंड जीत हुई है और जीत के नायक बनकर उभरे नीतीश कुमार। 20 नवंबर को 10वीं बार नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण समारोह को भव्य बनाने की तैयारी जोर शोर से चल रही है। इसके बीच एक बहुत ही खूबसूरत तस्वीर सामने आई। ये तस्वीर एक पिता पुत्र की है। पिता हैं नीतीश कुमार और पुत्र हैं निशांत कुमार। चुनाव में प्रचंड जीत के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को उनके बेटे निशांत ने गले लगाकर बधाई दी। इस खूबसूरत तस्वीर की हर ओर चर्चा है। परिवार को राजनीति से दूर रखने वाले नीतीश कुमार के बेटे निशांत सक्रिय राजनीति में नहीं है, राजनीतिक मंचों पर दिखते भी नहीं है। पारिवारिक कार्यक्रमों की कुछ तस्वीरें जरूर कभी कभार सामने आ जाती हैं, जिनसे पता चलता है कि पिता पुत्र की कितनी जबरदस्त बॉन्डिंग है। शांत स्वभाव के निशांत ने बिहार विधानसभा चुनाव के पहले कई मुद्दों पर अपनी राजनीतिक राय जाहिर की। मीडिया के कैमरों पर पिता के विकास कार्यों का बखान किया तो उनके राजनीति में आने की कयासबाजी तेज हो गई। लेकिन कुछ ही दिनों बाद जेडीयू की ओर से इस कयासबाजी पर विराम लगा दिया गया। फिलहाल नीतीश और निशांत की तस्वीर चर्चा में है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और इसी बीच मुजफ्फरपुर से बड़ी खबर मिल रही है। निजी स्कूल की शिक्षिका की हत्या गोली मारकर कर दी गई। शिक्षिका की हत्या गोली मारकर की गई है। भाई के साथ लौट रही थी ये शिक्षिका, बाइक सवार अपराधियों ने गोली मारी। शिक्षिका ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। अपराधियों की तलाश में पुलिस की टीम जुट गई है और परिजन किस तरह से बेहाल है, बदहाल है, वो तस्वीर इस समय आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। निजी स्कूल में शिक्षिका थी जिसकी गोली मारकर हत्या की गई है। भाई के साथ वो घर लौट रही थी। इसी दौरान बाइक सवार अपराधियों ने इस गोलीकांड को अंजाम दिया, जिसमें शिक्षिका की मौके पर ही मौत हो गई।
उनको लाने गए थे ब्लॉक मोड़ पर से, मेरी बहन आ रही थी तो हम उसको बैठा कर लेके आ रहे थे, आते समय मार दिया गोली। कौन था? अकेले था, वो एगो आदमी था, नहीं पता क्या चीज था वो? बाइक से था। कोई नहीं, प्रथम दृष्टया ऐसा कुछ मामला नहीं बना है। कोमल कुमारी के बारे में सूचना मिला तो हम लोग यहाँ आए, आगे मेडिकल ले जा रहे हैं। गोली लगी हुई है? हाँ, गोली लगी हुई है। आगे क्या कार्रवाई? आगे अभी हम साक्ष्य एकत्र कर रहे हैं कि कौन किया नहीं किया, उस पर हम कार्रवाई करेंगे। ये तरोड़ा है हमारे यहाँ मुसहरी थाना अंतर्गत। और पटना से बड़ी खबर मिल रही, पुलिस ने 14 हमलावरों को गिरफ्तार किया है। असामाजिक तत्वों पर पुलिस ने नकेल कसी। कल गिरफ्तारी के दौरान हमला किया गया था। 17 नामजद 40 अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज हुआ था। पुलिस कर्मियों पर पथराव करने की ये पूरी घटना, कई पुलिसकर्मी जिसमें चोटिल हुए थे। अब इस पूरे मामले में एक्शन हुआ है, 14 हमलावरों को गिरफ्तार कर लिया गया। असामाजिक तत्वों पर पुलिस अब नकेल कसने की तैयारी में है। तो यारपुर जो बस्ती है उसमें मुशहरी में उसको पकड़ते समय आसपास की भीड़ ने जो गई पुलिस की गाड़ी थी उस पर पथराव करने की कोशिश की और घेर के पुलिस को उसको भगाने की कोशिश करी गई थी। ऑल्दो वहाँ से जो है पुलिस ने उसको गिरफ्तार करके वहाँ से निकल गए थे। इसके पश्चात जो है उन पे केस दर्ज किया गया वहाँ के लोगों पे, जिन्होंने भी पुलिस को जो काम कर अपना गिरफ्तारी करने से अवरुद्ध किया गया और पथराव इत्यादि करा गया। उन सभी पे फिर जो है रात में छापामारी की गई मुशहरी में, और वहाँ पे जो नामजद अभियुक्त थे उनमें से कुल 14 लोगों को वहाँ से गिरफ्तार फिर रात्रि में किया गया है। और इसी बीच मोतिहारी से बड़ी खबर मिल रही है। जनप्रतिनिधि की हत्या से पहले खुलासा हुआ है। मोतिहारी पुलिस को यह बड़ी सफलता मिली। वारदात से पहले शूटर लाइनर गिरफ्तार कर लिया गया। दुबई में बैठकर 3 लाख रुपए में सुपारी दी गई। 2 पिस्टल और 12 कारतूस बरामद किए गए हैं। साजिशकर्ता समेत 6 अपराधी गिरफ्तार कर लिए गए। मोतिहारी से बड़ी खबर, जहां जनप्रतिनिधि की हत्या से पहले यह बड़ा खुलासा। मोतिहारी पुलिस को यह बड़ी सफलता मिली है। वारदात से पहले शूटर लाइनर गिरफ्तार कर लिया गया है। दुबई में बैठकर 3 लाख रुपए में सुपारी दी थी। 2 पिस्टल और 12 कारतूस बरामद हुए हैं। साजिशकर्ता समेत 6 अपराधी गिरफ्तार कर लिए गए। और मुख्य रूप से जैसे जनरली होता है कि घटना होने के बाद में हम लोग उसको धरपकड़ करते हैं, अनुसंधान करते हैं। तो इस घटना में घटना होने से पहले सभी अपराधियों की गिरफ्तारी हो गई है। इसमें 2 पिस्टल और 12 राउंड जिंदा कारतूस बरामद हुआ है। एक 9mm का पिस्टल है और एक 7.65 का पिस्टल है और बहुत सारे मोबाइल्स हैं। और एक बड़े नेटवर्क को हम लोगों ने ध्वस्त किया है और एक व्यक्ति की जिनकी हत्या होनी थी उनकी जान को अभी हम लोग फिलहाल रोक दिए हैं। और अररिया के जोकीहाट थाना क्षेत्र में पुलिस ने शराब की बड़ी खेप जब्त की। पुलिस ने एक ट्रक और ऑटो से 932 लीटर विदेशी शराब बरामद की। पुलिस ने शराब के साथ 2 ड्राइवर को गिरफ्तार किया। पश्चिम बंगाल से शराब की खेप जोकीहाट होते हुए अररिया में एंट्री कर रही थी। गुप्त सूचना पर पुलिस ने कार्रवाई की है। खबर सीवान से, जहां महाराजगंज में रंगदारी मांगने के मामले में पुलिस ने 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया। अपराधियों ने पास से एक पिस्टल और एक देसी कट्टा, 4 गोली, चाकू और नशे का सामान बरामद किया। सभी अपराधी बड़ी वारदात को अंजाम देने की तैयारी में थे, तभी पुलिस ने छापेमारी कर गिरफ्तारी की। पकड़े गए अपराधियों ने महाराजगंज में होटल मालिक से 2 लाख की रंगदारी मांगी थी। मारी कर 3 व्यक्तियों को पकड़ा गया। पकड़ाए व्यक्तियों ने दिनांक 11 नवंबर 2025 को हुए महाराजगंज रेलवे स्टेशन के पास आदित्य होटल से रंगदारी के रूप में 2 लाख रुपए की मांग किए जाने की एवं नहीं देने पर हत्या करने की योजना बनाने की अपनी संलिप्तता स्वीकार किए हैं। और पटना से बड़ी खबर मिल रही, फतुहा रेलवे कॉलोनी के पास लूट हुई है। बाइक सवार बदमाशों ने कैश लूट लिया। एजेंट से 2,25,000 की लूट की गई। बैंक से आते समय लूट की वारदात को अंजाम दिया गया है। रुपयों से भरा बैग लेकर लुटेरे फरार हो गए। पुलिस अब पूरे मामले की तफ्तीश कर रही है, लुटेरों की तलाश में जुट गई। में जा रहे थे रेलवे 8 वहाँ जाते टिकट काउंटर के पास में 2 युवक आया बाइक से और मेरे पैसा झोला का झपट्टा मार के देखी छीन कर लेकर भाग गया। मैं रेलवे 8 में पैसा देने जा रहा था लेबर को।
और खबर औरंगाबाद से, जहां पूर्व सांसद सुशील कुमार सिंह ने कहा कि बिहार में एक बार फिर एनडीए की सरकार बनने से जनता में विकास की उम्मीद जगी है। वहीं लंबित पड़ी विकास की बड़ी परियोजनाओं के जल्द पूरा होने के आसार भी जग रहे हैं। औरंगाबाद वेहटा रेल लाइन परियोजना का कार्य भी जल्द शुरू होगा। आईना दिखा दिया कि अगर आप नकारात्मक राजनीति करेंगे, केवल झूठ परोसने का काम करेंगे, तो लोकतंत्र में उसकी क्या सजा होती है, ये बिहार के बुद्धिमान मतदाताओं ने उनको दिखा दिया। और मुजफ्फरपुर से बड़ी खबर मिल रही, मादक पदार्थ के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई। एसटीएफ ने 1016 ग्राम हेरोइन को बरामद किया है। तस्कर से 6 करोड़ की हेरोइन जब्त की गई। एक महिला समेत पुरुष तस्कर भी गिरफ्तार हुआ है। बैरिया बस स्टैंड के पास इस बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया। 1 किलो से अधिक हेरोइन बरामद कर ली गई है। बस स्टैंड के पास ये लोग नाकाबंदी किए हैं, उसी जांच के दौरान इन लोगों को पकड़ा गया है। उसमें 2 लोगों का नाम आया है, एक राजेश्वर पंडित पिता स्वर्गीय वालदेव पंडित और दूसरा पूनम देवी पति गणपति यादव। ये दोनों पूर्व चंपारण के हैं और इनके पास 1 किलो 1016 ग्राम लगभग हेरोइन जैसा पदार्थ सीज किया गया है। और वक्त है एक छोटे से ब्रेक का।